मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम्हें मेरा ये दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो ये तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना मेरे बच्चे। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आपके दुखों का कारण कहीं न कहीं आपके ससुराल में ही छुपा हुआ है। एक बहुत ही शातिर महिला शत्रु है जिससे सतर्क रहना है, सावधान रहना है। मेरे बच्चे, ये शत्रु महिला कहीं न कहीं आपके दुखों का कारण है। ससुराल की ही ये महिला है जो आपको हर वक्त बस नीचा दिखाना चाहती है, आपको खत्म करना चाहती है, परंतु ये अब तक असफल होती आई है और आगे भी ऐसे ही होती रहेगी। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आज की हम रीडिंग्स पिक करेंगे। जो रीडिंग मुझे कार्ड्स अभी दिखाई दे रहे हैं वो कार्ड्स में बहुत कुछ बातें स्पष्ट हो रही हैं। इन कार्ड्स में जो माँ अपने भक्तों को, अपने दुखियारी भक्तों को खासकर कुछ संदेश देना चाह रही है, और ये संदेश बहुत ही मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ न कुछ आपके जीवन में चल रहा है जो कि इस समय बहुत ज्यादा बॉटम ऑफ द डेक है। आप इस समय ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। भावनात्मक स्तर पर आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। कप्स दिखाई दे रहे हैं। कप्स यानी पानी में स्थिरता नहीं रहती है, मूवमेंट्स रहता है, और इस तरह के भावनात्मक दौर से आप में से कई लोग गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है अपना घर छोड़ चुके हों या छोड़ने का मन होता हो। नकारात्मकता हो आपके जीवन में और आप अपने जीवन से देखिएगा। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, ये एक महिला एक कुछ पोटली लिए है, एक बिल्ली है, इसके साथ और एक झाड़ू ली हुई है, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है जो कि आपकी एनर्जी आ रही है। आप खुद सकारात्मक हैं, आप झाड़ू लिए हैं, आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी लोग सकारात्मक रहें, आपके बारे में अच्छा सोचें। आपने कोशिश भी की लोगों के दिल से मैल हटाने की, सफाई करने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, वो हो नहीं पा रहा है। तो अब आपका मन हो रहा है कि अपनी चीजें उठाएं और इन लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएं, क्योंकि अब आप थक चुके हैं। अब आप थक चुके हैं, लड़ते लड़ते, सफाई करते करते, सबको सफाइयाँ देते, सबको समझाते समझाते, अच्छा बनते बनते। लेकिन बहुत सारी चीजें करने के बाद भी, एफर्ट्स देने के बाद भी आप वो पोजीशन अपने घर में या अपने ऑफिस में नहीं पा रहे हैं जिसकी कि आपको चाहत है, या आप सोचते हैं कि जो आप डिजर्व करते हैं। उल्टा उसके उल्टा ही हो रहा है। सब कुछ आपकी उतनी ही ज्यादा डिफेमिंग हो रही है, आपके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। उल्टा जितना भी आप कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, एनर्जी भी दे रहे हैं, खुश करने की भी बहुत कोशिश करी लोगों को, लेकिन उसके बाद भी आज की स्थिति में बहुत सारे लोग सिर्फ बुरा बन गए हैं, और ये बुराई की गठरी जो है जबरदस्ती की, आप उसको लेके दूर फेंक देना चाहते हैं। अब आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं कुल मिलाकर के, और अब आप अच्छा नहीं बन सकते। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस समय करें तो क्या करें। खासकर ये जो एनर्जी आ रही है, क्योंकि आप थक चुके हैं और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, और आपकी इस दुर्दशा, इस मेंटल पीस को छीनने वाली देखिए, एक वृद्ध महिला भी इसमें आ रही है और एक थोड़ी सी कम उम्र की महिला भी आ रही है। ये दोनों मिलकर आपको हर पल नीचा दिखाते हैं। ये दोनों मिलकर, जहाँ तक ये रीडिंग आ रही है आपके ससुराल वालों की, आप में से कई लोगों के इन लॉस की ये रीडिंग आ रही है, के लिए आ रही है आपकी। ये लोग मिलकर आपको नीचा दिखाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। दो लोग मिल जाते हैं और आपको देखिए कैसे पीछे धकेलते हैं। ये दो लोग तो आपस में एक दूसरे से चीजें बांटते हैं, और इसमें एक वृद्ध महिला भी आपको नजर आ रही होगी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके साथ हो भी रहा होगा, और एक कम उम्र की महिला है। इस वृद्ध महिला के सपोर्ट में ये महिला आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करती है। भले ही डायरेक्टली ना करती हो, चेहरे पर हमेशा हंसी आती है, इसकी इंटरनल फीलिंग है। इंटरनली वो आपको अपने रास्ते से हटा देना चाहती है। देखिए कितनी ब्लैक एनर्जीज इसके अंदर है। आपको वो अपनी जिंदगी में से भगा देना चाहती है। दोनों मिलकर आराम से जीना चाहती है, आपका अधिकार खा लेना चाहती है, आपको डिफेम करती है, आपकी बुराइयां करती है, दुनिया में आपके एफर्ट्स पे पानी फेर देती है, और आप कहीं ना कहीं एक जगह बनाने की इन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये वाली जो महिला है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके आप को पीछे धकेलती है, और आप दोनों के बीच में इस बूढ़ी महिला जो आपकी हो सकता है मदर इन लॉ हो, या आपके पार्टनर के बीच में, आपके पार्टनरशिप के बीच में कोई ना कोई ऐसा है जिसे कि आप बॉन्डिंग चाहते हैं, आप एक अच्छाई अपनी बनाना चाहते हैं, तो एक महिला बीच में आ जाती है, दुष्टहर, और आपको पीछे धकेलती है, आपकी जगह ले रही है, या वो सोचती है आप उसकी जगह ना ले लें, उसकी बराबरी ना ले लें, तो वो कोई ना कोई ऐसे षड्यंत्र, कोई ऐसे गेम खेलती है। ये भी आपके आप में से कई लोगों की, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या आपकी जिसकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है आपको, वो ये है कि ये आपके ससुराल की ही कोई दोनों महिला हैं जो मिलकर के आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं।
आपको पीछे इसमें से एक तो फिर भी आपके लिए कुछ सोच सकती है, लेकिन ये जो बीच में एक महिला है, ये आपकी बॉन्डिंग बनने नहीं दे रही है और आपसे भी मीठी है, लेकिन ये मीठी छुरी है जो मीठा बोल बोल के आपको इस तरह से अपने रास्ते से हटाना चाहती है। देखिए कैसे सारे पैसे, सारी चीजों पे ये अपना अधिकार बना लेना चाहती है। इस महिला को आपसे मिलने नहीं देना चाहती, आपकी बॉन्डिंग नहीं बनने देना चाहती है। ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी सास भी हो सकती है, जिससे कि ये महिला बीच में आ जाती है। आपकी बॉन्डिंग नहीं बनने देना चाहती, आपकी खुशियां खा रही है, आपके पैसे और आपके अधिकारों को छीनने की पूरी कोशिश कर रही है। और ये महिला खासकर आप में से कई लोगों को ये बात रेजोनेट करेगी। आपके पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा आपस में तो बॉन्डिंग दिखाती है कि हम चाहते हैं कि सब लोग एक रहें, लेकिन देखिए कैसे मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन काम से, चाहे आपकी सास हो सकती है जिससे भी आप बॉन्डिंग चाह रहे हो, जिसके लिए भी हो सकता है आपके पार्टनर से आपका सही हो, आपके सास से आपका सही नहीं हो, आप उनसे सही रिश्ता चाह रहे हो, लेकिन ये महिला कोई तीसरी महिला है। आपकी ननंद हो सकती है, आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती है। तो ये सारी चीजें ये षड्यंत्र करके आपको अलग करना चाहती है। आपके मीठा बन बनकर आपके बीच में आ रही है। आपके पैसे पर, आपके अधिकारों पर इसकी नजर है। कुल मिलाकर ये आप पर बहुत ज्यादा काली क्रियाएं भी करती है, आपके खिलाफ प्लानिंग और षड्यंत्र रचती है, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने के लिए या आपको मानसिक परेशानियां देने के लिए। फिजिकली भी देखिए, मेंटली अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो फिजिकल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को हो सकता है हो जाए। मतलब एक न्यू मून पर रिचुअल्स होते हैं, पूर्णिमा पर, और इसी तरह अमावस्या पर रिचुअल बहुत ज्यादा अटैक्स कर देते हैं। तो आप देखिएगा कि इन समय पर आप पर ये अटैक्स करवाती है, जानबूझकर ये अटैक्स करवाती है। कहीं जाती है ताकि आप पर, कहीं जाती है ये ताकि आप पर ये अटैक्स हो और आप अपना मेंटल पीस खो दें। आप अपना मेंटल पीस जितना ज्यादा खोएंगे, आपसे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी, और जितनी आपसे गलतियां होंगी उतनी ये आपकी डिफेमिंग करेगी। कोई ना कोई आप कोशिश तो बहुत करते हो, लेकिन जब आपको मेंटली आपको ये डिस्टर्ब करेगी तो कुछ ना कुछ हो सकता है। मुंह से कड़वे शब्द निकल जाएं, कुछ सच्चाई निकल जाए मुंह से जो आप फील कर रहे हो, क्योंकि आप गाइडेड इंसान हो, प्योर इंसान हो, ज्यादा नकारात्मकता अपने दिल में रख नहीं सकते, वो आपके बाहर आ जाएगी। और वही वो चाहते हैं कि आप अपने मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा बोल दें तो लोगों को ये आपकी इमेज बताए कि अभी तक जो आप कर रहे थे वो आपका सिर्फ दिखावा था जो ये बोल रही है, और आप अपने ही किए पर खुद ही से पानी फेर दें। इसकी यही मंशा है और आपकी ये डिफेमिंग कर ले, और आपके बारे में जो भी उटपटांग चीजें इसने बोली हैं, और फिर ये जश्न मनाए उन सारी चीजों का, अपनी जीत का। ये आपके राज, आपके मतलब आपके खिलाफ वो सारी बातें हैं जो शायद आपको न पता हो कि इस महिला के मन में क्या चीजें चल रही हैं। ये महिला आपको हरा के जश्न मनाना चाहती है। ये महिला चाहती है कि आप सच में चले जाओ, इन लोगों की दुनिया से बदनाम होकर चले जाओ, घर छोड़ दो, या हो सकता है आपकी बदनामी कर दी हो तो आप घर छोड़ दें। लेकिन अब रिश्ता जो थोड़ा बहुत भी बचा है आपस में, जो एक धागा बचा है, वो भी खत्म कर देना चाहती है। आपको एकदम से जो आपकी इमेज बना देना चाहती है जो आप नहीं है। लेकिन किसी को इतना पिंच करो, इतना पोक करो कि वो मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात कर दे, और फिर उसको पकड़ लो और उस चीज को लोगों के सामने गलत ढंग से पेश कर दो। पहले खुद ही मारो। मतलब मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ, खुद ही इतना किसी को मारो 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 मारो, तो जब वो आवाज उठा ले अपने लिए तो वो आवाज सबको सुना दो कि ये इंसान कितना दुष्ट है, या कैसे लड़ता है, या कैसा बोलता है, इसकी बोली खराब है, इसकी भावनाएं खराब है, ये गंदी औरत है, या गंदा बेकार इंसान है। लेकिन कोई ये नहीं देख पाया कि आपकी इस कंडीशन का रीजन क्या है, क्या कारण है। वो मार रहा है, वो दुख है, वो पोक कर रहा है, करना है, जिसकी वजह से आप आज इस कंडीशन में आए हो, वो किसी को नहीं दिखाई देगा। जिसने बोल लिया उसकी इमेज फिर सबको दिखा दो। ये साजिश चल रही है आपकी ससुराल में, और फिर ये अपनी जीत का जश्न मना ले, चाहे अपनी फैमिली के साथ, अपने मायके वालों के साथ, या 2-3 लोग मिलकर आपके खिलाफ जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके इन-लॉज ही हैं, या बहुत सारे केसेस में थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर की हो सकती है। अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसलिए मैंने कहा जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, और आपको दिशाहीन करने की कोशिश हो रही है कि इस रास्ते जाएं कि इस रास्ते जाएं कि क्या रे। क्या एक्चुअली में कंफ्यूजन की स्थिति आपकी लाइफ में बना देना चाहती है कोई लाइफ महिला। बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रही है। इसका नाम भी मैं आपको बता दूं। इसका नाम की इनिशियली देखिए मैं बता सकती हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। नाम एग्जैक्टली में बता पाना बहुत ज्यादा कठिन होता है, मैं आपको क्लियर बता दूं। हाँ, किसी किसी केस में पर्सनल रीडिंग में नाम भी आ जाता है, जैसे कार्ड्स में आए लेकिन इनिशियली आ जाते हैं, फिर भी इनिशियल आ जाते हैं। देखिए हम भी माँ की गाइडेंस ही आपको चीजें बताते हैं। एकदम मैं क्लियर बता दूं,
अगर माँ आपको इनिशियली बता रही है तो उस इनिशियल के जो इंसान आपके पास हो तो उनसे आप बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जय माता दी। और किन्हीं किन्हीं के में हो सकता है कवर ना भी हो, हमको खुद भी नहीं मालूम रहता है। जय माता दी। जय माँ काली। सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, देखिए, ये उस महिला का नाम ई से हो सकता है, एस से हो सकता है, एच से हो सकता है, आर से हो सकता है, एन से हो सकता है, एन से हो सकता है, बी से हो सकता है, बी से हो सकता है, ए से हो सकता है और के से हो सकता है। तो अगर आपने अभी सुन लिए हो, नहीं सुन पाए हो तो दोबारा से आप वीडियो पीछे करके सुन लीजिएगा। ये महिलाएं आपके जीवन में इनिशियली की महिलाएं हैं जो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स कर रही हैं, तो आपको इनसे बच के रहना है। गाइडेंस आपको क्या आ रहा है देख लेते हैं। जय माँ काली। जो आपको नकारात्मकता इस समय घेरे हुए है, महाकाली का क्या गाइडेंस दे रही है। गाइडेंस जरूर सुन लिया करिएगा कि आपको ऐसी स्थिति में करना क्या है। देखिए, एक तो गाइडेंस आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन करना है, मेंटल पीस खोना नहीं है। ये जो भी नकारात्मकता आपको भेज रही है, आपको उसके विपरीत ही बिहेव करना है। ये आपको चाह रही है कि आप एक्सपोज हो, आप मुंह से जबरदस्ती का झगड़ा करें, तो ऐसा आप कुछ भी मत करिएगा। आप अपना मेंटल पीस मत खोइएगा, मेडिटेशन करिएगा और चैन की नींद सोइएगा। चैन जिसको जो सोचना है, दिमाग तो वो लोग चला रहे हैं, तो उनको अपना दिमाग चलाने दीजिएगा। आप महाकाली भगवान की तरफ अपना झुकाव बनाइए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करिए, मेडिटेशन करिए, मंदिर जाइए, स्किप मत करिए। ये सारी जो आपको गाइडेंस आ रही है, और जल्दी ही आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा, अच्छे कर्मों का मिलेगा। ये देखिए, एक शक्ति ऊपर से आएगी, दिव्य शक्ति ऊपर से आएगी और आपको आपके अच्छे कर्मों का फल देगी, जिससे कि ये महिलाओं को सिर्फ नकारात्मकता मिलेगी और ये खुद के बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिर जाएंगी। जो जाल इन्होंने आपके लिए बिछाया है उसमें ये खुद ही फंसती चली जाएंगी और आप स्मूथली बाहर आ जाएंगे और आप अपनी जीत को हासिल कर लेंगे, आप अपनी मंजिल को पालेंगे, अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। मेरा आशीर्वाद हर पल हर वक्त आपके साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माँ काली अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज न करें।